एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सर्व शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें जो है मैथ चल रहा है। मैथ क्लास 7 मैथ चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा रहा है। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाया गया था। 7.1 का चैप्टर का नाम था प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत पढ़ ले। प्रतिशत पढ़ाने के बाद एक वीडियो डाला गया है लाभ हानि के, जिसमें फार्मूले लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर लाभांश का फार्मूला याद हो गया है तो आज उसी क्लास को आगे पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज के चैप्टर में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर है, प्रश्नावली है 7.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बुक है। बुक के क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसमें से सारे क्वेश्चन हल कराया जा रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, 1 से 9 तक के क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.2 के, और ये सारे क्वेश्चन अभी 1 बाय 1 करके आप लोगों को हल कराया जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया था, उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बिना उस फार्मूले के एक भी क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से प्रश्नावली 7.2 पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 10 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे मोल लिए और 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, चलिए अगर आप किसी दुकान से, ठीक ना, चलिए क्वेश्चन को पहले समझिए। एक फल विक्रेता, एक फल बेचने वाला एक दुकानदार है, फल को 10 रुपये में खरीदता है और 9 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच दिया तो उसको लाभ हुआ कि हानि। ठीक है, लाभ हुआ कि हानि। 10 रुपये का खरीदा, 9 रुपये में बेचा तो हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ? 1 रुपये का हानि हुआ। तो हानि रुपए में नहीं पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या आप लोगों को हानि प्रतिशत का फॉर्मूला याद है? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला अगर याद है तो ये जवाब का आंसर हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 10 रुपया। प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में खरीदता है। अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 9 रुपया। 10 रुपये में खरीद कर कोई चीज 9 रुपये में आप बेच दे रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? 10 रुपये में आपने सामान खरीदा, 9 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या हुआ? हानि हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपये का। लेकिन हानि रुपए में नहीं पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, पहले अगर हानि पता हो जाएगा उसके बाद प्रश्न निकाल लेंगे। ठीक, क्या करना? हानि बराबर हानि बराबर क्या हो गया? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपया। अब बेचे कितने में? 9 रुपए में। तो हानि कितने का हो गया? 1 रुपया। 1 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है 1 रुपए की, लेकिन रुपए में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत का फार्मूला बता दीजिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया गया है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? क्या होता है?
हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हानि का रुपये का हुआ है 1 रुपये का, 1 लिख लिए, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। खरीदे कितने में थे? 10 रुपए में। नीचे क्या आ गया? 10। ये 0 से ये 0 कट गया, 10 का 10, यहाँ क्या रहेगा 10, लेकिन लास्ट में क्या लगाना है? प्रतिशत। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। एक दुकानदार किसी भी चीज को 10 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, 10 रुपए का सामान खरीदे, आपने 9 में बेच दिया तो हानि कितना हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपया नहीं पूछ रहा है, 1 रुपए की हानि हुआ है, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? प्रतिशत हानि निकालने वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन वो जब हमें हानि मिल जाएगा तब तो निकालेंगे। तो हानि क्या हुआ? यहाँ से निकल गया, 10 रुपए का खरीदा, 9 रुपए में बेच दिया, तो हानि का रुपए का हो गया, 1 रुपए का हानि हुआ। ये मिल गया आपको हानि। अब वो निकाल देना है, फार्मूला का हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितने रुपए का था? 1 रुपए का, 1 रख दिए, 100 गुणे क्रय मूल्य कितना था? 10। इस 0 से 0 करके 10 का 10, उत्तर क्या आ गया? 10%। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10%। यहाँ 10% क्या लिख रहा है? हानि। ठीक ना, 10% का दुकानदार को क्या हुआ? हानि हुआ है। चलिए हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। हो गया, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। पिछले वीडियो से आप जो है इसके फार्मूले सब याद कर लेना। एक वीडियो सिर्फ फार्मूले का बनाया गया है, ठीक है, बिना फार्मूले के सवाल नहीं कर पाओगे और बाद में और दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक किताब को 10 में खरीद कर 11 में बेच दिया, तो बताइए कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत? दोनों चीज बताना है। बताइए कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत। ठीक ना, कई रुपया लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपया में खरीदा। क्रय मूल्य बताइए किताब का क्रय मूल्य। किताब का क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 10 रुपए में। विक्रय मूल्य बताइए किताब का। किताब का विक्रय मूल्य कितने में बेच दिया? 11 रुपए में। बताइए, आप किसी चीज को 10 में खरीद के 11 में बेच दिए तो आपको लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ कि हानि? 10 की चीज 11 में बेचा तो आपको लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 1 रुपए का। इसमें दोनों चीज पूछा हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, पहला तो आपको ये मिल गया, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने में बेचे हो? 11 रुपए में। खरीदे कितने में थे? 10 में। उत्तर कितना आ गया? 1 रुपया। 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। एक तो आंसर आपका यही हो गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 1 रुपए का।
कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला बताइए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वही होता है, यहाँ पे लाभ हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों के फार्मूले एक ही हैं। जब यहाँ लाभ प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो यहाँ लाभ रख देना है, जब यहाँ हानि निकालना है तो यहाँ हानि रख देना है, बाकी सारे क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलो लाभ का रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, ये 10 हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 10 एकम 10, 10 ये प्रतिशत आ गया, क्या हुआ लाभ हुआ, यहाँ लाभ लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर क्या आएगा 1 और 10%। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 1 होगा और क्या होगा 10% लाभ। ठीक, इस तरह से 2 क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा था कि कोई दुकानदार 10 रुपए की सामान को खरीद कर 11 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो क्या मतलब हुआ 10 की चीज 11 में बेचा तो 1 रुपए का लाभ, साफ साफ उत्तर आ गया 1 रुपए का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला लगा देंगे, 1 प्रतिशत लाभ लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ था, 100 बटे 10 रुपए क्रय मूल्य था, इससे इसको काट दिए, उत्तर क्या आ गया 10% का लाभ हुआ। 2 चीज पूछा था, 1 रुपया का लाभ होगा और 10% दोनों आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यापारी ने 50 कुंतल आलू 500 प्रति कुंतल की दर से खरीदा, उसे वह आलू 7% हानि से बेचना पड़ा, आलू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 कुंटल आलू का कीमत 500 रुपया है, तो 50 कुंटल आलू का कीमत कितना होगा, कितना होगा 500 में 50 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, लेकिन ये जो 25,000 है, 25,000 में उसने खरीदा था, लेकिन कुछ सड़ गया, किसी भी कारण से उसने क्या किया कि उसको जो है 7% की हानि पर बेचना पड़ा। तो 25,000 का हमें क्या करना है 7% निकालना है। प्रतिशत इसके पहले पढ़ चुके हो तो वहां से प्रतिशत निकालना सीख लिए हो। ठीक है, हमें क्या करना है 25,000 का 7% पहले निकाल लेना है और उतना ही 25,000 में से घटा देंगे, हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा कितने रुपए की उसे हानि हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ। ठीक है, चलो देखिए जो जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए। एक व्यापारी 50 कुंतल आलू 500 प्रति कुंतल की दर से। ठीक है, हमें क्या करना है 50 कुंतल आलू का क्रय मूल्य, 50 कुंतल आलू का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, एक कुंटल आलू का मूल्य 500 रुपया है, तो 50 कुंटल का कितना हो जाएगा 500 गुणे 50। ठीक है, 50 कुंटल कितना हो जाएगा, पूरा 1 कुंटल कितना है 500 और कई कुंटल लेना है 50 कुंटल, 50 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना होगा 1 2 3 3 0, तो ऐसे ही लिख लो, इसके बाद 50 25। ठीक है, 50 कुंटल आलू खरीदने में से कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 25,000 रुपया खर्चा कर किया था। सामान खरीदने में कितना खर्चा किया
25,000 खर्चा कर दिया, लेकिन बेचा कितने में? वो बेचा कि उधर इसके 7% हानि पर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है? हानि निकालना है कि कितने रुपए का हानि हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो उसके 7% की हानि पर बेचा, 25,000 का 7%। ठीक है, 25,000 का 7%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो पहले लिख लीजिए, 7 × 5 = 35, 3 और 7 दूनी 14 और 3 17। ये क्या आ गया? रुपया। क्या आया है? हानि। ठीक ना? ठीक है, क्या देखते हैं आप? 1 कुंटल आलू, सबसे पहले क्या करना है? अगर 1 कुंटल आलू 500 रुपए में मिल रही है, 50 कुंटल क्या होगा? पूरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 500 × 50 तो कितना आ गया? 25,000 रुपया। मैंने 50 कुंटल आलू को खरीदने में मैंने कितना खर्च कर दिया? 25,000 रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जब हमें बेचना हुआ तो इस 25,000 पे मुझे क्या हुआ? 7% की हानि हो गई। अगर 7% की हानि हो गई तो हम उसे कितने रुपए में बेचेंगे वो निकालना है। प्रतिशत में आप पढ़ चुके हो कि अगर किसी भी वस्तु पर हानि होती है तो उसका परसेंटेज कितना, उसका रुपया कितना होता है। ठीक है, मैंने क्या किया? 25,000 का जो 7% की हानि थी वही निकाल दिया। 25,000 का 7% काटने बटे 100, काटने पीटने के बाद क्या पता लगा कि 1750 रुपये कम में बिका। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब आपको क्या पता हो गया? क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य पता हो गया। नहीं, क्रय मूल्य पता हो गया और हानि पता हो गया, तो विक्रय मूल्य तो निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर, कोई भी चीज आपने 25,000 में खरीदा, वो खरीदा तो 1750 में क्या हो गया? माइनस हो गया ना। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या था? फार्मूला याद रखिए, क्रय मूल्य माइनस। हाँ, ठीक है, अगर आपने 25,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे हानि पर बेचा, कितना रुपये? उसको 1750 की हानि हो गई, तो कितने में बेचेंगे? थोड़ी माइनस कर देना है। क्रय मूल्य कितना था? 25,000 माइनस हानि कितने का हो गया? 1750 का। सामान कितने में बिक जाएगा? 2350 में। 23,250 में सामान कितने में बिक जाएगा? 23,250 रुपया। ये क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। 1 कुंटल आलू का मूल्य 500 केजी है, तो हमें 50 कुंटल आलू का मूल्य निकालने के लिए 500 में 50 से गुणा कर देंगे, तो खरीदने वाला कितना हो गया? 25,000। ठीक है, आलू 50 कुंटल आलू खरीदने में मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया? 25,000 खर्चा कर दिया। अब 25,000 खर्चा कर दिया तो फिर बेचे खर्च हो गया, लेकिन जब हमें बेचना हुआ तो उसे 7% की हानि हो गई। तो 25,000 का मैंने क्या निकाला? 7%, तो हमें ये पता लग गया कि कितने रुपए की हानि हुई? 1750 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, अब जो 1750 रुपए की हानि 25,000 में से अब हम बेचेंगे कितने में उसको? 25,000 में खरीदे थे, उसमें से 1750 में क्या करना है? माइनस कर देना है। तो क्या पता लगा? 25,000 में 1750 घटा दिए, क्या है? 23,250 रुपये में मैं उस आलू को बेचा। ठीक है, फार्मूला भी लिखाया गया था पिछले वीडियो में। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 में खरीद कर 1020 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 में खरीद कर 1020 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिलाई मशीन कितने में खरीदता है? 850 में। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 850 रुपया। ठीक है, बेचता कितने में है? 1020 में। बताइए, 850 के सामान खरीद कर 1020 में आप बेच रहे हो तो लाभ होगा कि हानि? सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 850। बताइए, आप दुकानदार हैं, ठीक है, एक सिलाई मशीन आपने 850 रुपए में खरीदा और उसे 1020 में बेच दिया। ठीक है, ये बताइए आपको लाभ हुआ कि हानि? 850 की चीज अगर 1020 में बेच रहे हैं तो आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो आप क्या करेंगे? 1020 में से 850 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपके को कितने रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन लाभ रुपए में नहीं पूछ रहा है, उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? लाभ निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने में बेचे हो? 1020 में। खरीदे कितने में थे? 850 में। कितने का हुआ लाभ? 0, 12 में से 5 गया 7, 9, कितना हुआ है? 170 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लाभ नहीं पूछ रहा है, दूसरा प्रतिशत लाभ बताइए। लाभ लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने को हो गया है? 170 का 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 850। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 17 के पहाड़ा 85 आता है कितनी बार में? 5 बार में। 17 का 17, 17 बचे 85। अब यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 100। 5 के पहाड़ा में 100 आता है कितनी बार में? 20 बार में। 5 एक का 5 और 20 पंचे 100। अब नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा हुआ है 1 गुणे 20 बराबर क्या हो गया? 20% लाभ। ठीक है, हो गया आंसर। तो क्या किया गया है? सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बस 820 की चीज 850 की चीज को आपने 1020 में बेच दिया है, तो उसमें ये निकाल लेना कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ। और जब कितने रुपए का लाभ निकल जाएगा तो आपको क्या करना है? उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेना है, बस उत्तर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? 820 की मतलब हमें क्या करना है? पहले लाभ निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, और जब लाभ निकल जाएगा तो उसी का हमें क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकाल लेना है, बस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
एक दुकानदार एक मशीन 240 में खरीदी और ढुलाई को 10 रुपया खर्च कर दिया। उसने उसे 275 में एक ग्राहक को बेच दिया। बताइए कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज है, थोड़ा सा समझना है बस। ठीक है, एक मशीन कितने में खरीद रहा है? 240 रुपये में खरीदा और ढुलाई मतलब खरीदने के बाद घर भी तो लाया, तो घर लाया मतलब किराया कितना दे दिया? 10 रुपया और खर्च कर दिया। वो भी तो उसका खर्च हुआ, उसको भी तो निकालना है। तो अब उसने कितना खर्च कर दिया उस मशीन पे? 240 प्लस 10 250 रुपया। ठीक है, उसने उसे 275 में एक ग्राहक को बेच दिया। अब बताइए, आपने 250 की कोई चीज लाया और उसको 275 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? बताइए, लाभ हुआ कि हानि? 250 की चीज 275 में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 25 रुपए का। लेकिन 25 रुपये नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। बस बात खत्म। आपको इसी तरह से निकालना है मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य, लाभ से लाभ प्रतिशत। मशीन का क्रय मूल्य 240 प्लस 10 दोनों जोड़ देना। ठीक है, 240 प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 250 रुपये। भाई भाड़ा क्या जो लगेगा उसको भी तो इसमें से निकालना है। 250 में आपने उसको खरीद लिया। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? 275। सवाल में दिया हुआ है 275 रुपये में बेच दिया। लाभ कितने का हो रहा है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने में बेचे हो? 275 में बेचे हो। खरीदे कितने में थे? 250 में। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 25 रुपए। 25 रुपए में लाभ तो 25 रुपए का हुआ, लेकिन रुपए में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा लाभ प्रतिशत। ये भी लाभ है लेकिन ये सिर्फ लाभ है, हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हो गया 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितने में खरीदा गया है? कितने में खरीदे थे? 250 में। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से का 25 और ये कट गया। ऊपर क्या हुआ? 410, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, ये क्या आ गया? 10%। क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में मशीन खरीदा गया था 240 में, 10 रुपया जो है उसके धुलाई पर, उसको सामान धोने में मतलब भाड़ा में खर्च हो गया, तो भी ऐड कर लिया गया। टोटल खर्चा उस सामान को लाने में कितना का होगा? 250 रुपए का। 250 में लाकर मैंने उसे 275 में बेच दिया। 275 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ? 25 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन वो प्रतिशत में पूछा था, इसलिए मैंने प्रतिशत निकाल लिया। लाभ प्रतिशत के फार्मूले से क्या पता लग गया कि 10% का हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
विमल ने एक साइकिल को 1200 में खरीदी और 23% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइकिल का 1200 रुपये का 23% निकाल दीजिए। प्रतिशत आप लोग पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। तो बताइए 1200 रुपये का 23% कितना होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर खत्म, अगर आपने इतना निकाल लिया तो। 1200 रुपये का आपने खरीदा, उसमें 23% का लाभ लेना है, तो 1200 का 23% निकाल के उसी 23% जो आएगा उसी को 1200 में जोड़ दोगे तो आपको विक्रय मूल्य साइकिल का पता हो जाएगा। देखिए साइकिल का क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया है, 1200 में। ठीक ना, 1200 रुपये में खरीदा है, लेकिन लाभ कितना लिया है, 23%। 23% का लाभ लिया। अब 1200 का 23% निकाल लीजिए पहले। लाभ बराबर क्या होगा, 1200 का 23%। 2 से 2 कट गया, 12 3 36, 24 और 3 27। ठीक है, 12 3 36 की 6 3 और 24 और 3 कितना हो गया, 27। इतने रुपए का लाभ हुआ है। 1200 रुपये में साइकिल खरीदा और उसका मैंने 23% का लाभ लिया, तो 1200 का 23% कितना हो गया, 276 रुपया। अब सीधी सी बात हो गई, आपने 1200 की साइकिल खरीद उसे 276 में 76 रुपया लाभ लिया, जिसको भी उसमें जोड़ दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, साइकिल का विक्रय मूल्य। साइकिल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, अगर लाभ लिया हो तो विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितने में खरीदे थे, 1200 में। कितना का लाभ हुआ, 276 रुपये का लाभ लिए। टोटल कितना हो गया, 12,276 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 1400। 1200 में 276 जोड़ेंगे तो 1476 रुपये होगा। ठीक है, 1200 के सामान को 276 रुपया लाभ कर लिया, कितना हो गया, 1476 रुपये में हमने उसको बेच दिया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात में क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले साइकिल का क्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य पता हो गया, और इसी क्रय मूल्य पर उसने क्या किया है, 23% का लाभ लिया है। क्रय मूल्य पर 23% का लाभ लिया, क्रय मूल्य पर 23% का लाभ निकाल लेने से मुझे क्या पता लग गया कि उसने कितने रुपए का लाभ लिया था, 276 रुपए का। अब आप बताइए कि 1200 रुपए में सामान आपने खरीदा और उसपे 276 रुपए का लाभ भी ले लिया, तो उसको कितने में बेचोगे, इसको भी तो उसी में जोड़ दोगे। फार्मूला भी आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। 1200 में 276 जोड़ दिए, 1476 रुपया आपका उत्तर हो गया। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, 1476 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने 4000 में एक मकान लिया और 8400 इसकी मरम्मत में लगाया, इसके बाद बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ। ठीक है, 40,000 का मकान खरीदा, 8400 उसकी मरम्मत में लगा दिया, तो उसके बाद जो है
57,750 में बेच दिया। बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो वही बात है, 40,000 और ये 84,000 दोनों क्या हो जाएगा, मकान का क्रय मूल्य। मकान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 8400। ये 8400 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उसने खरीदने के बाद 8400 उसी मकान में ही तो खर्च किया है, तो वो भी उसका बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 48,400। ठीक है, मकान कितने में खरीद लिया, 48,400 में खरीद लिया। अब बेचा कितने में, 57,750 में। क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य करिए। मकान का विक्रय मूल्य कितना होगा, 57,750 रुपये। 57,750, ठीक है। 48,400 रुपये में खरीद कर आपने 57,750 में बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का हुआ। सबसे पहले हमें लाभ निकालना है, वो भी रुपए में, उसके बाद उसका प्रतिशत लाभ निकाल लेना है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 57,750 माइनस क्रय मूल्य 48,400। कितने रुपए का लाभ हुआ, घटा लीजिए, 9,350 रुपया। ठीक है, 9,350 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ है, 9,350 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 48,400। चलिए काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ उसी को काटना है। पहले 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ऊपर में काट दीजिए, 2 चौके 8, 1 बचा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 4 10 10 5 15 15 और 7। 11 काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ऊपर काटी, 11 चौक 44, 2 बचा। ठीक है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 बचा, ये हो गया 27। फिर हो गया 11 दूना 22, 5 बचा, 11 बचे 55। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 425 और 22। क्या बचा हुआ है, 425 और 22। संख्या बची हमारे पास 425 बटे 22। सही बताना है, डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, आपको निकालना है। ये आता है आपको, इधर कर देते हैं।
क्या करना है, 425 में 22 से हमें भाग देना है। देखिए 22 गुना 44 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाना है। 22 का 22, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 बार ले जाते हैं। 7 2 14, 9 दूनी 18, 19, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 15 में 7 गया 7। ठीक है, सही बटा निकालने आता है तो क्या निकालें, 19 सही 7 बटा 22, 19 सही 7 बटा 22, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 19 सही 7 बटा 22%। ठीक है, सवाल कुछ खास नहीं है, बस ये काटने का ही बस दिक्कत है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कैसे काटा गया है। 40,000 का मकान खरीदे थे, 8400 उसके पेंटिंग में मरम्मत में खर्च कर दिए, तो पूरा कितना हो गया, 48,400 रुपए में मकान को मैंने खरीदा, 57,750 में मकान को बेच दिया। 48,400 में खरीद कर 57,700 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ कमाया मैंने, तो 9,350 रुपए का लाभ कमा लिया। लेकिन लाभ रुपए में नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो हमें क्या करना है, उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ, 9,350 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक ना, काटने पीटने के बाद हमारे पास संख्या क्या बची है, 425 बटे 22। 425 बटे 22, इससे 25 से कटेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो भी आया उसको सही बटा में लिख दिया गया, 19 सही 7 बटा 22, 19 सही 7 बटा 19 सही 7 बटा 22, 25 कहाँ से, इसको सही कर लेना है, 22 है। ठीक है, 19 सही 7 बटा 22, इसका क्या होगा उत्तर। चलिए हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बुकर का तो क्वेश्चन तो पूरे करा लिए जा रहा है, आपका काम रिवीजन करना है। एक बार वीडियो देखने के बाद अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ इंग्लिश और साइंस, इसको आप मजबूत रखिए आप सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी 16 किग्रा घी 260 में खरीद कर 10 किग्रा, एक व्यापारी 10 किग्रा घी 260 में खरीद कर उसे 28 प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया, बताइए उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 10 किग्रा घी 260 में, एक किग्रा घी का मूल्य क्रय मूल्य निकालना है हमें। एक किग्रा घी का क्रय मूल्य, 10 किग्रा कितने का खरीदा है, 260 में, तो एक किग्रा का क्या हो जाएगा, 260 बटे 10 बराबर क्या आ गया, 26 रुपया प्रति केजी। ठीक है, एक किग्रा वो कितने में खरीद रहा है, 26 रुपए में। भाई 10 केजी 260 में खरीदा, मैंने 10 से भाग दे दिया, क्या पता लगा, 1 केजी वो 26 में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, 28 में। एक किग्रा घी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 28 रुपया। अब बताइए, आप 1 केजी घी 26 रुपये में खरीद कर 28 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, आपको लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का। 2 रुपया नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है,
पहले तो हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने में बेचे हो, 28 में। खरीदे कितने में थे, 26 में। कई रुपए का लाभ हो गया, 2 रुपए का क्या हुआ है, लाभ। सर लाभ बताइए। लाभ का फॉर्मूला बताइए, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का रुपया का हुआ 2 रुपए का, गुणे 100। खरीदे कितने में हो, कितने में खरीदे हो, 26 में। काट दीजिए, 2 के पहाड़ा में। 2 का 2, 13 दूना 26। अब क्या बचा हुआ है, 100 बटा 13। ठीक ना, सही बेटा में इसका उत्तर आएगा। चलो 13 सत्ते 91 और 9। 91 9 कितना हो जाएगा, 100। यही आपका उत्तर होगा, 7 सही 9 बटा 13। ठीक है, 7 सही 9 बटा 13 कैसे आया भाई, 13 से 100 कटता नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना है 100 में 13 से। 13 सत्ते 91, 10 से गया 9। अब तो कुछ बचा नहीं, इसी को हमें सही बटा में लिख देना है। तो 7 सही 9 बटा 13, 7 सही 9 बटा 13, 7 सही 9 बटा 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 260 रुपए में से 10 केजी घी मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, 1 केजी घी का मान निकालने के लिए 260 में 10 से भाग दे दिए। पता लग गया कि 1 केजी घी कितने में खरीद रहा है, 26 रुपए में। आप 1 केजी घी 26 में खरीद कर 1 केजी घी को 28 में बेच दे रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन 2 रुपए में नहीं पूछ रहा है, वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला निकाल कर लगा के काटने पीटने के बाद ये आपका उत्तर आ जाएगा, 7 सही 9 बटा 13% करके क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का एक बार देख लीजिए। विकास एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपए में घड़ी का क्रय मूल्य है, और जो है 360 में बेचकर 20% का लाभ है। ऐसे क्या होगा, इसमें 360 रुपए में बेचा गया है, तो अब प्रश्नानुसार घड़ी का बेचने में क्या क्या लगता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, x प्लस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार 360 में बेचकर 20% का लाभ। 20% का लाभ किस पे हुआ है, इसी पे हुआ है। तो x का 20% बराबर कितने में बिक गई, 360 में। ठीक है, कितने में बिक गया वो, 360 में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो 360 रुपये में बेचा है, इसमें उसका क्रय मूल्य भी तो है,
घड़ी का क्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य और लाभ दोनों मिलाकर कितने में बेच दिया है 360 में। एक प्रश्न बनाया गया, ठीक है। मैंने घड़ी का क्रय मूल्य कितना माना 1 रुपया और उस पे कितना लिया 20% का लाभ लिया है और टोटल बेचा कितने में है, तो x प्लस x का 20% क्या आ जाएगा, x प्लस x का 20% क्या हो जाएगा 20/100 बराबर 360। इसको काटते 20 का 20 और 20 पंचे 100। अब हल करना है, आपके पास क्या बचा है x प्लस x बटे 5 बराबर 360। हल करिए, ये इधर जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाना है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 1 का इधर गुणा करेंगे तो x बटे 5 बराबर 360, ठीक है। 5 और 1 6, यहाँ क्या 1 कुछ नहीं करता तो 1 रहता है, ठीक है। 5 और 1 6, ये हो गया आपका 6x बटे 5 बराबर 360। ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये ऊपर है गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 गुणे 5 बटे ये 6 क्या हो गया नीचे। हमें x का मान पता करना था, तो x के आगे डिवीजन क्या है, तो उसको मैंने बराबर के उस साइड ले गया और बराबर उस साइड ले जाने पर क्या होता है 75। 75 में होता है गुणा वाली चीज भाग में, भाग वाली चीज गुणा हो जाती है। ये 5 था भाग के रूप में, उधर गया गुणा हो गया और ये गुणा के रूप में नीचे आया तो भाग हो गया। 6 से काट दीजिए, 6 का 6 और 6 का 36। उत्तर ये हो गया आपका 60 गुणे 5 6 पंचे 30, 300 रुपया। किसका मान आया है x का, x का मान 300 रुपया आया है। ये आपका आंसर हो गया। x क्या था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया 300 रुपया। बस बात खत्म। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। विकास एक घड़ी को 36 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य दिया 360 रुपए में बेचा है, विक्रय मूल्य दिया 360 रुपए और 20% का लाभ भी कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। मैं पहले इधर दूसरा क्वेश्चन है जो है इसकी बात समझिए। घड़ी का क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया x रुपया, ठीक है। अब ये क्या किया गया है 20%, इस घड़ी पे अगर आपको 20% का लाभ लेंगे ये क्या हो गया क्रय मूल्य, ये सिर्फ समझने के लिए। क्रय मूल्य कितना माने है x रुपया और इसी में क्या किया 20% का लाभ लिया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इस क्रय मूल्य पर मैंने 20% का लाभ लिया तो x का 20%। बात खत्म हो गई। अब वो घड़ी क्या किया है 360 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। लाभ पर बेचा है तो पूरा क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तभी तो पूरा पता लगेगा कितना हुआ है। इसके बाद प्रश्नांसर हुआ है, प्रश्नांसर क्या बना हुआ है x प्लस x का 20% बराबर 360। ये लाइन आपको समझाने के लिए इतना इससे बातें की गई है, ठीक है। x प्लस x का 20% बराबर 360 कैसे आया वो बात यहाँ पे समझाया गया है। मैंने क्या माना घड़ी का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया, मैंने उस घड़ी को 1 रुपये में खरीदा है और उसी x पर क्या करूंगा 20% का लाभ लूंगा तब बेचूंगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x का 20%, ठीक है। क्योंकि 20% का क्या किया लाभ लिया गया x का 20%। अब क्या किया गया है कि मैंने उस घड़ी को 100 रुपये में खरीद कर x के 20% के लाभ पर बेचा तो पूरा पैसा कितना में बिका हुआ 360 में। बस बात खत्म। x प्लस x का 20% बराबर 360 प्रश्नांसर था। ये लाइन यहाँ पे लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया क्यों है वो बात यहाँ समझाई गई है बस। बाकी आपका क्वेश्चन ये है, इसके साथ ही आपका 7.2 समाप्त होता है। इसके बाद 7.3 अगले वीडियो में रहेगा। लेकिन ध्यान रखना लाभ हानि प्रचर जो भी है अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ये सब आने वाले समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे भी क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं, ठीक है। 7.3 अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। चलिए ठीक।